इसी बीच बॉर्डर पर कुछ ऐसा हो रहा है जो सबके होश उड़ा रहा है। बॉर्डर पर जबरदस्त तैयारी चल रही है। कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में पहले न कभी सुना गया न देखा गया। पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब, भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भयंकर हलचल मचा दी। अंदर ही अंदर यह गजब चर्चा चल रही है कि पाकिस्तानी बॉर्डर पर क्या बड़ा होने वाला है। और जब तस्वीरें आ रही हैं तो लोग कह रहे हैं कि ये युद्ध की तैयारी लग रही है। लद्दाख की ऊंचाई पर जहां तापमान -35 डिग्री तक चला जाता है और हवा बेहद पतली होती है, भारत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भारतीय वायुसेना ने 13,700 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा एयरबेस तैयार कर लिया है। जी हां, जिसका नाम है न्यूमा एयरबेस। ये नाज़रीन, इंडिया का जंगी जुनून खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मार्का है मकसद बज़ाहिर अलंगेजी कभी फजाई इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर कर रहा है जो उसकी बदनीयती जाहिर करता है और खौफनाक है, अनबिलीवेबल है। कुछ चीजें आपके सामने रख देते हैं, हैरान कौन है क्या क्या है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, ये बड़ी खौफनाक खबर है, परेशान कुन खबर है। ये डॉन अखबार की प्रोमिनेंट फ्रंट पेज की आज की स्टोरी है। एयरबेस सिर्फ एक रनवे नहीं बल्कि भारत की सीमाओं की सुरक्षा और सामरिक क्षमता को नई मजबूती देने का ठिकाना है। न्यूमा एयरबेस पूर्वी लद्दाख में स्थित है। ये चीन की सीमा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सिर्फ 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके आसपास के इलाके डेमचक, डेपसोंग प्लेन्स और हॉट स्प्रिंग रीजन वो क्षेत्र हैं जहां 2020 में भारत और चीन के बीच तनाव देखने को मिला था। इस एयरबेस की स्थिति इतनी रणनीतिक है कि किसी भी आपात स्थिति में भारतीय वायुसेना कुछ ही मिनटों में प्रतिक्रिया दे सकती है। यानी अब लद्दाख से लेकर पूरे पूर्वी सेक्टर तक भारत की एयर डिफेंस कवरेज और रैपिड रिस्पांस क्षमता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुकी है। उससे आपको मालूम हो जाता है कि भारत और जो है वो क्या खेल रचाना चाहता है पाकिस्तान के साथ। आपको पता चलता है कि ये किस हद तक इन मामलात को संजीदा करने के लिए आपको आमादा नजर आते हैं। दूसरी से मेरे पाकिस्तानियों, इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी संजीदा हो चुकी है डिजास्टर की तरफ। मुझे इंतहाई अफसोस है और अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि कितनी बड़ी तबाही उनकी तरफ आ रही है। इस एयरबेस का निर्माण अपने आप में एक कठिन मिशन था। 13,700 फीट की ऊंचाई पर काम करना आसान नहीं है। वहां ऑक्सीजन की कमी रहती है और सर्दियों में तापमान -35 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऐसे हालात में साल में केवल 4 महीने ही निर्माण कार्य किया जा सकता है। फिर भी भारतीय इंजीनियरों और एयरफोर्स की टीमों ने इसे संभव कर दिखाया। करीब 3 किलोमीटर लंबा रनवे बनाया जो अब सुखोई 30 MKI राफेल और मिग-29 जैसे फाइटर जेट्स को संभालने में सक्षम है। इसके साथ एयरबेस पर हार्डन शेल्टर, आधुनिक बंकर और हाई टेक रडार यूनिट स्थापित की गई है। न्यूमा एयरबेस से अब भारतीय वायुसेना को कई सामरिक लाभ मिलेंगे। पहला, ये एयरबेस LAC के बेहद करीब है जिससे सीमा पर किसी भी गतिविधि पर तत्काल नजर रखी जा सकती है। दूसरा, यहां से भारत की एयरफोर्स रैपिड एयर सपोर्ट और इमरजेंसी ऑपरेशन चला सकती है। इसके अलावा इस एयरबेस पर आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया जा सकता है जो हवाई खतरों को तुरंत निष्क्रिय करने की क्षमता रखता है। भविष्य में यहाँ भारत का स्वदेशी S-400 वर्जन प्रोजेक्ट कुशा भी तैनात किया जाएगा। यानी ये एयरबेस सिर्फ एक रनवे नहीं बल्कि पूरी एयर डिफेंस हब है। एक अहम जो हमें बताया DGISPR ने वो ये कि भारत एक और फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहा है और इस बार जी समंदर का रास्ता अपनाने की कोशिश की जा रही है। हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से अलर्ट है, लेकिन क्या भारत अनकरीब ही कोई ऐसी हरकत कर सकता है? लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने DGISPR जो है उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि सकता है समुंदर के रास्ते और इस तरह का वो शरारत जो है वो कर सकता है। अगर भारत ने इस तरह की शरारत की तो पाक बहरिया की क्या कैपेबिलिटी है और किस तरह का जवाब उनको मिल सकता है? आपको पता है कि इंडिया की जो नेवी है, इंडिया ने जो प्लान किया हुआ है वो ये प्लान किया हुआ है कि पाकिस्तान को इस दफ़ा नेवी पे हमला करना है, यानी कि नेवल फ्रंट पे हमला करना है। अब इंडिया के पास बहुत ही तगड़ी नेवी है। कहा जाता है कि तकरीबन 70,000 की नेवी है इंडिया की, 70,000 की नेवी। अब इमेजिन कर लें, मेरा ख्याल है, मुझे नहीं याद कि हमारी जो नेवी है उसकी कैपेबिलिटी को 25,000 के करीब होगी शायद, इससे ज़्यादा नहीं है। बहरहाल
70 खतरनाक है। इस नोटम की एक क्लियर इंडिकेशन है कि भारत इस वक्त पाकिस्तान के साथ कोई बड़े पैमाने पर कशीदगी चाहता है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज इस हवाले से मुकम्मल तौर पे अलर्ट है। पाकिस्तान के पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है और इस वक्त पाकिस्तान नेवी को रेड अलर्ट पे डाल दिया गया है और इसके साथ ही साथ सरक्रीक तक भारत जो है उसने अपना नोटम जो है वो एक्सटेंड कर दिया है, विच इज इंडीड वेरी अलार्मिंग। इस सब के अंदर भारत जो है, दिस इज नाउ एन एस्टैब्लिश फैक्ट कि इंडिया सरक्रीक और इसके साथ ही साथ डीप सी के अंदर कोई बहुत बड़े एडवेंचर की प्लानिंग कर रहा है। जिन जगहों पे वो कर सकते हैं वो यही पोर्ट्स हैं जिनका मैंने नाम लिया। अलबत्ता एक और चीज़ आजकल मीडिया में आ रही है, सरक्रीक का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मेरे ख्याल में वो बिल्कुल भी सूटेबल जगह नहीं है किसी भी एम्फीबियस असॉल्ट के लिए। एज अ मिलिट्री पर्सन जो मैं समझता हूँ, जो सरक्रीक वाटर कैपेबिलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और ख़ित्ते में जो है वो पहले तो तवाज़न जो है इंडिया के हक़ में है जहाँ तक आबदोज़ों का और बहरी जहाज़ों का ताल्लुक़ है। तो किसी नमस्कार दोस्तों, आज की खबर ऐसी जिसको सुनने के बाद पाकिस्तान हो या फिर चीन या फिर बांग्लादेश, इन तीनों के होश उड़ चुके हैं क्योंकि भारत ने LAC पर दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा एयरबेस बना डाला है जो कि लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। इस एयरबेस का नाम है न्योमा एयरबेस, कुछ लोग नुमा एयरबेस भी कहते हैं। दोस्तों दरअसल भारत ने लद्दाख में न्योमा एयरबेस बनाया है जो कि 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा एयरबेस है और यह एयरबेस LAC से सिर्फ 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है और रक्षा बलों की आवाजाही को तेज करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे चाइना के खिलाफ भी भारत की रणनीतिक क्षमताएं बढ़ेंगी। दोस्तों दरअसल इसकी रणनीतिक महत्व भी है, लेकिन इस एयरबेस में 3 किलोमीटर लंबा रनवे है जो कि आपातकालीन अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें रडार स्टेशन, भारतीय वायुसेना के जवानों के लिए ठहरने की सुविधा भी शामिल की गई है। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि भारत की सुरक्षा रणनीति के लिए एयरबेस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा एयरबेस है जो कि भारत में है और भारत ने बनाया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। 1000 की नेवी पाकिस्तान से 2 गुना 3 गुना बड़ी नेवी विद, जिसमें तकरीबन अगर आप उसका बजट और वो ऑल देखें तो वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। इंडिया जो है वो 8 पाकिस्तान जो है वो 8 एडवांस हंगोर क्लास जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो है वो चाइना से ले रहा है। तो ये चीज जो है दैट इज इम्पोर्टेंट। ये पाकिस्तान दिस इज बीइंग कंसिडर्ड एंड सेड कि ये चीजें आ रही हैं। नेवी वालों ने कोई नीचे उतर के लड़ना थोड़ा ही है भाईजान। तो ये चीज जो है ये दैट इज देयर और देखते ही हैं कि अब क्या होगा, किस तरह वो चीज़ें जो हैं वो चलती हैं या कैसे चीज़ें चलती हैं। मैं तो जब इसको देखता हूँ कि जो पॉइंट देखता हूँ कि यार ये खर्चे ही खर्चे हो जा रहे हैं। दोनों मुल्क जो